प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हीरो की वापसी में पलक को एक नई उम्मीद की थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बना हुआ था। क्या सब कुछ सच में खत्म हो गया था या फिर कोई अनदेखा खतरा अब भी मंडरा रहा था। हीरो अब पहले से छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी समझदारी थी, जैसे उसे सब याद हो, जैसे वह फिर से वही रक्षक बनने आया हो। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। एक दिन पलक और हीरो पार्क में बैठे थे जब वही अजनबी फिर से उसके सामने आ गया। मैंने कहा था कि यह आसान नहीं होगा, उसने गंभीर आवाज में कहा। पलक ने गहरी सांस ली। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने हीरो को वापस बुलाने का फैसला किया था। अजनबी ने सिर हिलाया। तुमने सही किया, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या खोला है। अब जो शक्ति तुम्हारे पीछे है वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। पलक का गला सूख गया। अब क्या होगा? अब तुम्हें हीरो के साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम हार गई तो यह आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए घेर लेगी। अभी कुछ रातें सामान्य रही, लेकिन फिर एक रात कुछ बदल गए। पलक को महसूस हुआ कि कमरे में अभी कुछ अंदर से हीरो अचानक सतर्क हो गया और घबराने लगा। तभी दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। पलक की धड़कन तेज हो गई। उसने हीरो की ओर देखा, जिसने अपनी छोटी लेकिन मजबूत काया को सामने रख कर लिया था। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और फिर अंधेरे से वही परछाई उभरने लगी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। पलक पीछे हटी, लेकिन हीरो अब पहले से कहीं ज्यादा निडर लग रहा था। तुमने मुझे हराया था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। वह गहरी गूंजती हुई आवाज आई। पलक को एहसास हुआ कि यह वही आत्मा थी जिसने उसे पहले भी सताया था, लेकिन अब वह और ज्यादा ताकतवर थी। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पलक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। अपना अधूरा काम पूरा करने, वह आवाज गरजी। हीरो ने जोर से भौंककर जवाब दिया। तभी आत्मा ने हवा में हाथ घुमाया और पलक को जमीन पर गिरा दिया। पलक अजनबी की आवाज कहीं दूर से आई। हीरो तुरंत पलक के सामने आकर खड़ा हो गया। परछाई अब हीरो पर हमला करने वाली थी, लेकिन हीरो डरा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आत्मा पर हमला किया, लेकिन इस बार आत्मा तैयार थी। उसने हीरो को हवा में उठा लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। हीरो! पलक चिल्लाई। हीरो कहराते हुए उठा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। पलक को समझ में आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ हीरो की नहीं थी, यह उसकी भी थी। अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो आओ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, पलक चिल्लाई। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर आत्मा की ओर देखा। तभी अचानक हीरो की आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी और फिर एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अगले ही पल आत्मा की चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। हीरो ने आखिरी बार जोर से भौंका और पूरी शक्ति से आत्मा पर छलांग लगा दी। आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। पलक ने देखा कि हीरो भी चमक रहा था, जैसे वह किसी दिव्य शक्ति से जुड़ गया हो। फिर एक विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। जब पलक ने आंखें खोली तो सब कुछ सामान्य था। अंधेरा गायब हो चुका था और हीरो वह ठीक था। उसने पलक की ओर देखा, अपनी पूंछ हिलाई और धीरे से उसकी गोदी में सिर रख दिया। पलक मुस्कुरा दी। हम जीत गए हीरो। और इस तरह हीरो और पलक की दोस्ती ने एक नई कहानी लिखी, एक ऐसी कहानी जो न तो मृत्यु से रुकी और न ही डर से हारी।
क्योंकि कुछ प्रेम समय और दुनिया के नियमों से परे होते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।